चलो बच्चा, चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या है, देखो क्लास 9th में पढ़ा था ना, तो क्लास 9th में रियल नंबर का नाम कुछ और चैप्टर था, नंबर सिस्टम पढ़ा था ना। वही नंबर सिस्टम यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। वहाँ तो बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ी थी, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। चैप्टर का नाम लिख लिया सारे बच्चों ने। चैप्टर का नाम लिखने के बाद में अब ये टॉपिक्स लिखो जो हमें पढ़ने हैं। इतनी चीजें पढ़नी है, एक तो ये जानना है रियल नंबर क्या होते हैं, फिर हमें जानना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जाननी होगी, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ जानेंगे, वो भी यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड देयर एलसीएम एचसीएफ, और लास्ट टॉपिक रहेगा प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे होता नहीं √2 √5 √3, ये नंबर को हम लोग प्रूविंग भी इसमें आ जाती है। अब एक चीज बताएं, अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हो ना तुम लोग 10th में, अब 9th सिलेबस अपडेट हो गया है। अब बच्चे 9th में ये वाला टॉपिक पढ़ा करेंगे, √2 √3 √5 प्रूव करने वाला। मतलब 9th बहुत टफ हो गई। अब अभी जो 10th में ये एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेक्टर वगैरह का, वो चैप्टर अब तुम 9th में पढ़ेंगे बच्चे। जल्दी जल्दी लिखो स्पीड में, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं इसको करना। अच्छा, लिख लिया होगा सारे बच्चों ने, थोड़ा जल्दी लिखो। अच्छा, ये लिख लिया। पहली बात आती है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट ऐसे होता है बच्चा, दुनिया में नंबर दो तरीके के हैं। जो नंबर है ना, जो हम लोगों को पढ़ने हैं, वो वाले नंबर मैं बता रहा हूँ। बहुत वैसे तो बहुत ढेर सारे नंबर्स होते हैं, हम लोगों को जो नंबर पढ़ने हैं वो दो तरीके के नंबर पढ़ने होते हैं। एक जो नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। एक होते हैं रियल नंबर, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। कोई भी नंबर, एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा ब्लर कर रहा है। कर रहा है, करने दो, ठीक है। देखो, कोई भी नंबर जो रियल होगा, या तो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा, जो हम लोगों बुक में पढ़ रहे हैं वो नंबर। अब कैसे होते हैं, जैसे कोई बच्चा नंबर बोलेगा तो कैसे बोलोगे, ऐसे ही तो बोलोगे, जैसे 2 है, 1/2 है, 0.5 है, √2 है, √3 है ना, ऐसे ही तो बोलोगे। कोई और नंबर बोलना इनके अलावा। तुम जो भी नंबर बोलोगे या जो भी नंबर हम लोगों की बुक में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रियल हैं। समझ में आ गया। तो फिर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जब रूट के अंदर में, रूट के स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस साइन आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस साइन आ जाता तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। एक चैप्टर होता है क्लास 11th में मैथ्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, अभी हम लोग बेसिक क्या जानेंगे भैया, रियल नंबर के बारे में। अभी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में जानेंगे। अब रियल नंबर के अंदर से फिर दो नंबर निकलते हैं रियल नंबर से। एक निकलता है तुम्हारा रियल नंबर से, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है बच्चा रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, उनको रैशनल बोलते हैं। लेकिन इसमें Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। कोई भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो हुआ ना तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर ये होते हैं, जैसे मैंने लिखा √2 √5, मैंने लिख दिया पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7। तो ये भी सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है,
और ये रैशनल नंबर में अगर मैं बोलूँ कुछ एग्जांपल, तो जैसे मैंने लिखा 2, 2 को पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 2/1। मैंने लिखा 0, 0 को क्या लिख सकते हो बेटा, 0/1 लिख सकते हो। मैंने लिखा 0.2, क्या ये रैशनल है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बन जाएगा 10, और फिर 2 से 10 को कैंसिल आउट भी करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो ये रैशनल नंबर हो गए, ठीक है भाई। रैशनल नंबर के बाद में, रैशनल नंबर के अंदर से ही इतनी सारी चीजें निकलती हैं, जो नंबर निकलते हैं, एक तो होते हैं अपने एक तो फ्रैक्शनल वाले नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए, हम ये सारी चीजें न लिख के मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकता था, मैं एक वर्ड यूज, क्योंकि वो तो सारे के सारे जो ये फ्रैक्शन के नंबर हो गए या डेसिमल के नंबर हो गए, ये तो रेशनल नंबर में ही आ गए ना, तो मैं ये ना लिख के मैं डायरेक्ट एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, इंटीजर्स लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इसके बाद जो नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं, जैसे -2, -1, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे जो भी नंबर मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। तो मैंने लिखा, अच्छा इंटीजर जो मैंने नंबर बोले, मैंने बोला -3, -1, 0, 1, 2, 3। एक्चुअली इंटीजर के अंदर में वो नंबर नहीं आते, पॉइंट वाले नहीं आते हैं। जैसे मैं बोलूँ 1/2 वो नहीं आ सकता, 0.333 नहीं आ सकता, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, बाकी के सारे नंबर आ सकते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। अच्छा इंटीजर के बाद में, इंटीजर से फिर जो नंबर निकले इंटीजर से, वो नंबर होते हैं तुम्हारे होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चा, 0 से होते हैं, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, डॉट 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 चलता जाता चलता जाता चलता जाता, पॉइंट के नंबर नहीं होते हैं इसमें। अच्छा होल नंबर से एक और नंबर निकले, नेचुरल नंबर निकले, होल नंबर से ऑल नंबर निकले, दैट इज नेचुरल नंबर, स्टार्ट विद 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ये पूरी की पूरी कहानी है नंबर्स की। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, ये दादाजी थे, दादाजी के दो बच्चे हुए, एक रियल नंबर हुआ और एक इमेजिनरी नंबर हुआ। इमेजिनरी नंबर जो था ना, ये ऐसा ही निकल गया, इसकी शादी वादी नहीं हुई है ना, ये ऐसे ही निकल गया बेचारा। रियल नंबर के फिर दो हुए, एक रैशनल और एक इरेशनल, ये भी ऐसे ही निकल गया। रैशनल नंबर से फिर इंटीजर निकले, इंटीजर से होल नंबर निकले, होल नंबर से नेचुरल नंबर निकले। अब मेरा सवाल है, तुम्हें बेटा चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं क्या, तो पढ़ाई का नशा होता है, पढ़े नहीं ना, कब, तो अभी देखना बोर्ड पे देखना, ऐसे 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 करेगा तो कहाँ से मजा आएगा, मजा नहीं आ रहा ना, डांस करें एकदम, बताओ, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगवा दें, म्यूजिक लगवा दें, ध्यान से सुनो तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मेरे को पता है पढ़ाई आसान नहीं होती, टफ होती है, संघर्ष मांगती है, मेहनत मेहनत मांगती है, लेकिन तुम मेहनत से पहले ही भाग जाओ, है ना, पहले सोच रहे हो समझ में ही नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ऐसे ही रह जाओगे बेटा। कोशिश तो करो, एक बार तुम कोशिश करो, अपने आप आएगा, सब आसान है। आगे देखो, अब एमसीक्यू ऐसे पूछे जाते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये बात सही है गलत है, यस। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, यस। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ये भी करेक्ट है। ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, सब करेक्ट। उल्टा पूछते हैं, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि माइनस वाले तो होते नहीं। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, नहीं, नो। तो जब ऊपर से नीचे वाले बोलोगे तो नहीं बोलोगे, नीचे से ऊपर वालों में यस बोलोगे। सारे बच्चे अच्छी सी टेबल बनाओ तो बेटा, ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कौन सा नंबर कहाँ से आया। जल्दी जल्दी लिखो स्पीड में। 0 नंबर किसी के नहीं आए हैं टेस्ट में ना, 0 नंबर तो नहीं आए, क्यों चाहिए क्या, 0 नहीं आया बेटा। 0 नंबर लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।